मित्रों नमस्ते। किसान के घर से इस यात्रा संवाद को हम देख रहे हैं। लेखिका मधु कांकरिया जो है वह काशी विश्वेश्वर राव के यहाँ उस गांव में जाती है और जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि बैंक के कर्ज के या लोन की वजह से उसने आत्मघात किया है, जबकि वह एक प्रगतिशील किसान था। लेखिका जब उसके घर वालों से मिलती है और पूछती है कि क्या उसने कोई सुसाइड नोट यानी आत्महत्या करने से पूर्व कुछ लिखा था, चिट्ठी वगैरह, तो बाला साहब नाम का वहां एक आदमी है कि उसकी आंखों से जो है वह एक चिंगारी की तरह उसकी आंखें लाल होती है और वह कहता है कि किसान कभी एक दिन में नहीं मरता, वो तिल तिल मरता है। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा मरता है। उसकी जमीन उसका कवच कुंडल होती है। जिस दिन वो निकल जाती है हाथ से, समझो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या आप सोच सकती है कि जो बंदा अपने दोस्तों से कहता है कि मर्द हो तो मुकाबला करो, रोने धोने से हालत नहीं बदलेगी, ऐसा सोचने वाला आदमी जीवन के प्रति कितना वो गंभीर होगा और वो आत्मघात करने पर क्यों मजबूर हुआ होगा। इस पर कभी न हमने सोचा है न सरकार ने सोचा है। यह बाला साहब का कथन है और उसका जो था जिंदगी पे बहुत बड़ा यकीन था, लेकिन वो किस लिए मौत के पास चला गया इसका उसे भी अंदाजा नहीं है। और एक सख्त चट्टान की तरह वो मनुष्य था, लेकिन वह मनुष्य बिल्कुल टूटकर उसने जिंदगी का साथ छोड़ा है। यह अफसोस उसको भी है। लेखिका को एक घटना याद आती है कि लुधियाना का कोई एक किसान था जो 36 साल का था। मोटरसाइकिल पर अपने 5 वर्ष के बेटे को घुमाने के लिए बाहर निकला था। बेटे को अपनी छाती से बांधा और नहर में कूद गया। मतलब ये उसने भी सुसाइड की थी, आत्महत्या की थी। और उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसके सर पर जो 6 लाख का बैंक का कर्जा है वो तो क्या, उसका बेटा भी पूरे जीवन भर नहीं उतार पाएगा। तो कहने का मतलब यह है, या इस यात्रा संवाद के द्वारा लेखिका ने इसी बात को स्पष्ट किया है कि किसानों की वर्तमान में क्या स्थिति है और किस प्रकार से किसान जो है वो आत्मघात करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसी पंजाब में एक बेटी ने फांसी लगाकर सुसाइड किया और उसके सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि मेरे पापा पर पहले से ही बहुत सा कर्जा है, 3 साल से फसल पर घाटा हो रहा है, मेरी शादी के लिए पापा और कर्जा लेने की सोच रहे हैं। अब मैं ही नहीं रहूंगी तो कर्जा लेने का या शादी का कोई सवाल ही नहीं उपस्थित होता। इसलिए वो लड़की आत्महत्या करती है। कल्पना करें कि जिसने कोई अभी जिंदगी भी नहीं देखी है, जिंदगी के सुख दुख क्या होते हैं ये भी उसको पता नहीं है, फिर भी वो आत्मघात या आत्महत्या इसलिए करती है क्योंकि उसके पिता को बाद में कोई कर्ज न लेना पड़े और पहले से ही उसके पिता के सर पर कर्जा है वो कम है, इसलिए ये ज्यादा कर्जा ले रहा है। तो मित्रों, मूलतः किसान की जो आत्मघात की जो समस्या है उस पर लेखिका ने रोशनी डाली है और लेखिका इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह संकट सिर्फ किसानों पर नहीं है, बल्कि यह संकट पूरी भारतीय सभ्यता पर संकट है। कोई भी यात्रा जो है वो कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी भर जीवन भी एक यात्रा ही तो है। और इसलिए लेखिका देखती है या लिखती है कि उसने उस गांव में ऐसे कितने सारे परिवार देखे थे कि जिन्होंने आत्मघात किया था, या यूं अलग शब्दों में कहे तो जिंदगी ने चलते हुए बीच में ही दम तोड़ा था। और उसमें से केवल 3 परिवारों को लेखिका मिल सकी। और वो मन में सोचती है कि शेतकरी की जिंदगी राग है। शब्द प्रयोग उसने शेतकरी ही किया है, किसान नहीं किया। वो सोचती है कि शेतकरी की जिंदगी में न राग है, न रंग, न प्यास है, न पनघट, न फाग है, न फागुन।
उसके जीवन में सिर्फ कर्ज कर्ज और कर्ज, अलावा इसकी कोई और चीज ही नहीं है। जिंदगी जो है वो कपास की खेती करने में बीत जाती है, लेकिन यह किसान अपनी पत्नी के लिए कॉटन की एक साड़ी भी खरीद नहीं पाता। यह उसके जीवन की दुर्दशा है, जिसे लेखिका ने यहां स्पष्ट किया है। लेखिका के पुत्र का मित्र है अपूर्व नाम से, वो पूछ रहा था क्या सरकार कुछ भी सब्सिडी नहीं देती, यानी सहूलियत नहीं देती? हाँ देती है ना, 10 साल में दिया है ना एक रिलीफ पैकेज, कर्जा देती है, ट्रैक्टर के लोन पर 14% और मर्सिडीज के लोन पर 6% ब्याज दर। तो ट्रैक्टर लेने के लिए जब कोई किसान बैंक में चला जाता है तो उसको 14% रेट से लोन मिलता है, और कोई आदमी अगर मर्सिडीज खरीदने के लिए चला जाता है कर्ज लेने के लिए तो उसके लिए 6%। तो दुगुनी से ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है। तो इसलिए यह किसानों की अवस्था है। यह कहते समय बाला साहब की जो आवाज में थी वो ऐंठ गई थी और विद्रूप आवाज हुई थी, ये लेखिका मानती है। अमेरिका में देखिए कि कपास किसानों को सरकार करोड़ों में देती है सब्सिडी, और हिंदुस्तान में क्या स्थिति है? अपनी छोटी सी डायरी खोलते हैं और दिखाते एक आंकड़ा, देखो 2005 में वहां कॉटन उत्पादन हुआ था $3.9 मिलियन और सरकारी की सब्सिडी थी $4 मिलियन। हर साल वहां की सरकार जो है उत्पादन की कीमत से भी ज्यादा सब्सिडी देती है। यहाँ 2 लाख किसान मर गए, लेकिन किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। तो इस प्रकार से किसान की जो भीषण स्थिति है, इस स्थिति पर मधु कांकरिया ने जो है वो अपनी बात रखी है, और यही उनका उद्देश्य भी है। इस यात्रा संवाद से जो किसान विमर्श उभरता है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।